हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं भी आप ही की तरह एक गवर्नमेंट एस्पायरेंट था जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरा क्या है कि सीबीटी 1 हो चुका था, एनटीपी से सीबीटी 1 हो चुका था और सीबीटी 2 होने वाला ही था। ठीक है, उसकी मेरी तैयारी पूरी थी। लेकिन क्या है कि अब ये जो हुआ है ये सब देख के मैं बहुत हैरान हूँ। लेकिन मुझे इतना टेंशन भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं ये सरकारी नौकरी के भरोसे मैंने बन बैठना छोड़ दिया है। क्योंकि सरकार का क्या है कि कुछ सरकार को कुछ पता नहीं है कि कब वैकेंसी निकाले, कितनी वैकेंसी निकाले, उसका लेवल क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए क्या है कि मेरे सभी बच्चों के से यही एडवाइस है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको साथ के साथ कुछ ऐसा आइडिया और बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर अर्निंग का कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे कि क्या है कि आपकी अर्निंग भी होती रहे और आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन तैयारी भी होती रहे। जिससे क्या है कि आपको एक तरह से मेंटली स्टेबल होने का मौका मिलेगा और आप फ्रीली, मतलब कि एक तरह से क्या है कि गवर्नमेंट की तैयारी कर सकोगे। लेकिन ये जो हुआ, जो स्टूडेंट्स ने किया, उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कुछ उसको देखकर बहुत ही हैरान हूँ जो रेलवे संपत्ति के साथ उन्होंने किया। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका राजनीतिकरण के लिए यूज करा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा करा जाएगा तो उनके फ्यूचर का बहुत बहुत बड़ा झटका होने वाला है। क्योंकि क्या है कि सरकार को अगर जो भी, मतलब कि जो लगता है कि बैच अभी चलो, अभी तो मतलब ठीक था कि यार वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, जब वो पुलिस केस में फंस जाएगा या फिर कुछ भी किसी तरह से पुलिस एंगल से, जब वो एक तरह से जो उस पुलिस के निगरानी में आ गया है, तो पुलिस कार्रवाई में जब फंसा रहेगा तो उसके घर वालों के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जो क्या है कि उसके कैरियर को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर प्रोटेस्ट करना चाहिए था तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये पेपर जल्दी होने वाला है। कम से कम 1 साल तो ले ही जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि इलेक्शन चालू होने वाले हैं तो 2-3 स्टेट्स में। तो ये सरकार तब तक नहीं कराएगी जब तक ये मामला पूरा ठंडा नहीं हो जाए, और जब तक इसका लगेगा कि हाँ कोई अब राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, तब इसको फिर सरकार सोचेगी। तो मेरा जो, मतलब कि जो उन बच्चों को हो चुका है या फिर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।